स्मॉग के बायस लाहौर में स्कूलों की हफ्ते में 3 छुट्टियों का ऐलान। छुट्टियों का इत्तलाक डिस्ट्रिक्ट लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। शदीद स्मॉग और मुसलसल दुनिया के आलूदा शहरों में सरफहरिस्त होने के बायस लाहौर और दीगर शहरों में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज की गई है। आज से तमाम स्कूलों में मास्क लाजमी करार दिया गया है। रावलपिंडी जलसे में अदालतों को निशाना बनाने पर असद उमर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। हाई कोर्ट पिंडी बेंच के तलब करने पर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई पेश हुए। असद उमर ने अदालत से कहा, मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, हमको अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा, आपका वीडियो बयान चलाना नहीं चाहते। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों ही को निशाना बनाया। मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और इनकी शख्सियात पर इल्ज़ामात का है। अदालत ने तौहीन अदालत नोटिस निपटा दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि JIT कल से अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात शुरू करेगी। टीम में तमाम एजेंसियों के लोग शामिल हैं। वाक़े की तह तक जाकर मुल्ज़िमान को कटहरे में लाया जाएगा। जियो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मॉल सील किए जाने के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि शायद किसी ने शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इल्म होते ही मॉल खुलवाने का हुक्म दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल पर अज खुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल की FIR इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज। FIR में वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी नामजद। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तलब की है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की FIR पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, FIR अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए। किसी और का हक नहीं कि वो FIR दर्ज कराए। जरदारी शुजात हालिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर ने तजवीज़ दी कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही असम्बली ना तोड़ें, मुशावरत से नया सेटअप बनाया जा सकता है। आसिफ जरदारी ने यकीन दिलाया कि नए सेटअप में हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं होंगे। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही से बात करने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़रा की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में सरबराह PDM ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने वाला पहले अपने अंदरूनी खलफशार को संभाले। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया कि ना क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात होंगे और ना कोई दबाव कबूल किया जाएगा। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने से मुतालिक फैसला आज करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा, असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान पर हुकूमत डगमगा गई है। कहा, रूस से तेल दरामद करने में उन्होंने देर कर दी। नालायक हुकूमत ने 8 महीने ज़ाया किए। नवाज शरीफ जनवरी के महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों को नवाज शरीफ ही टिकट जारी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादी की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि जो कह रहे थे इलेक्शन मार्च में होंगे, दिसंबर भी गुजर गया और मार्च का टाइम भी आउट हो गया। अगस्त 2023 में हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से IMF प्रोग्राम दोबारा पटरी पर आ गया है। नवे जायजे के लिए मुज़ाकरात अब हतमी मरहले पर हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वज़ारत ख़जाना की मुल्क में इक़्तिसादी इमरजेंसी की तजवीज़ के हवाले से ज़ेर गर्दिश खबरों की तरदीद। कहा, इक़्तिसादी इमरजेंसी लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका से मवाजना करना बिल्कुल नामुनासिब है। मौजूदा मुश्किल मुआशी सूरत हाल रूस यूक्रेन जंग, आलमी कसाद बाजारी और हालिया सैलाब का नतीजा है। हुकूमत इस तरह के बैरूनी अवामिल के असरात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस हद्दे निगाह मुतासर। जहानिया, गुजरा और टोबा टेक सिंह में ट्रैफिक हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी।
धुंध के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन टैक्स फ्रॉड स्कीम में मुजरिम करार। धोखाधड़ी पर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को $16 लाख जुर्माने का सामना। साबिक सदर की कंपनी के मुलाजिमीन ने अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स नहीं दिया। ट्रंप मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। ट्रंप ने मुकदमे को सियासी करार दिया था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया।